देखिए उस ज़माने का ये जो है लॉकर है, उस ज़माने का ये पंखा है और ये अभी भी चलता है और बहुत ही जो है अच्छी यहाँ पे हवा आ रही है। और इसमें जो है ऊँट लगा के यहाँ पे चलाया जाता था इसको। और ये तवा है उस ज़माने का, काफ़ी बड़ा ये तवा है, आप देखेंगे। ऑयल लैम्प उस ज़माने का ये रखा हुआ है, यानी कि इसमें जो है तेल भर के रख दिया जाता था। इस जगह पे जो है बत्ती लगा दी जाती थी और यहाँ पे उजाला हो जाया करता था। ऊँट पे बैठने के लिए जो सीट लगाई जाती थी वो है ये। और ये जो है ये हिस्सा इसका ये लेदर का बना हुआ है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, ये उस ज़माने का रेडियो हुआ करता था। ये हिंदी भाषा तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बही खाता है, यहाँ पे लिखा गया है इसके बारे में। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का प्राचीन शहर नवलगढ़ भारत का एक ऐसा अनोखा शहर है जहाँ एक या दो नहीं बल्कि कई 100 हवेलियाँ मौजूद हैं। यही वजह है कि इसको हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। आज मैं आपको नवलगढ़ में स्थित एक ऐसी हवेली के अंदर लेकर जाने वाला हूँ जिसका नाम है कमल मोरारका हवेली। इस हवेली का निर्माण सन 1900 में श्री जयराम दास जी मोरारका ने करवाया था। इस खूबसूरत हवेली के दीवारों और छत को न सिर्फ सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स करके सजाया गया था, बल्कि इसमें आपको 100 से 200 साल पुराने कुछ ऐसे एंटीक सामान देखने के लिए मिलेंगे जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए नवलगढ़ की इस प्राचीन हवेली के अंदर चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो ये है मोरारका हवेली का मीटिंग रूम। यहाँ पे जो है उस ज़माने में सेठ लोग बैठ के मीटिंग किया करते थे। ये देखिए नीचे गद्दा लगा हुआ है और इसमें तकिए वगैरह आप देख रहे हैं रखे गए हैं। और ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं सारा ये वाला हिस्सा और इस तरफ का जितना भी हिस्सा है, यहाँ पे लेडीज़ वगैरह बैठा करती थी और मीटिंग्स को देखा करती थी, उनको सुना करती थी और जो भी अपनी राय होती थी वो यहाँ पे दिया करती थी उनको। और यहाँ आप देखेंगे ये कड़े लगे हुए ऊपर में, पूरे में आप देखेंगे इनमें उस ज़माने में पर्दे लगाए जाते थे। और ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी जो है खिड़कियाँ बनी हुई हैं, इस तरह की यहाँ खिड़कियाँ बनी हुई हैं। और ये कुछ छोटे छोटे कमरे यहाँ पे बने हुए हैं। और एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए उस ज़माने का ये जो है लॉकर है, काफ़ी जो है ये हैवी है, काफ़ी जो है भारी मुझे लग रहा है ये। इसके अंदर खाने बने हुए हैं तरह तरह के, ये देखिए। तो सामान वगैरह रखने के लिए इसमें खाने बने हुए हैं। यहाँ अंदर में भी बीच में कुछ गैप सा है, शायद इसमें भी कुछ रखा करते होंगे इस ज़माने में। जो ग्लास नज़र आ रहे हैं आपको, रंग बिरंगे जो ग्लास हैं, ये सारे जो हैं बेल्जियम ग्लासेस हैं। उस ज़माने में बेल्जियम से इंपोर्ट करके जो है यहाँ मंगवाए जाते थे और इनको यहाँ लगाया गया है। यहाँ ऊपर के हिस्से में देख रहे हैं आप, ये पंखा लगा हुआ है, उस ज़माने का ये पंखा है और ये अभी भी चलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको जो है इस तरह से खींच दिया जाता था, ये देखिए। और बहुत ही जो है अच्छी यहाँ पे हवा आ रही है। आज भी जो है ये वर्किंग कंडीशन में है बिल्कुल, जैसे कि पहले हुआ करता था। तो यहाँ अंदर घुसते ही मैंने आपको राइट साइड का हिस्सा दिखाया था जो कि मीटिंग एरिया हुआ करता था। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे उस ज़माने में सेठ लोग और उनका परिवार यहाँ बैठ के जो है चाय पानी पिया करता था। तो ये एरिया जो है उस ज़माने में चाय पानी पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। एक और मैं आपको जो है यहाँ की ख़ास चीज़ दिखा देता हूँ। उस ज़माने की यहाँ पे बग्गी रखी हुई है जो कि बहुत ही पुरानी है और इसमें जो है ऊँट लगा के यहाँ पे चलाया जाता था इसको। और यहाँ पे जो है इस जगह पे सेठ और उनका परिवार वगैरह बैठा करता था। और ये टायर आप देखिए, इसके जो हैं हवा वाले नहीं हैं, उस ज़माने में ये रबर के टायर बनाए गए थे। अब जो है ये काफ़ी बुरी हालत में है। तो तब भी आप देखिए कि इनको किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता होगा। बहुत ही ये एंटीक चीज़ मुझे लगी। ये देखिए यहाँ पे जो है बैठने की व्यवस्था की गई थी और यहाँ सामने में जो है ऊँट वगैरह बांध दिया जाता था और ऊँट इस बग्गी को चलाया करता था। ये जो लकड़ी का पूरा काम हुआ है चौखट पे, ये अकाशिया की लकड़ी से जो है चौखट बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत इसमें कारीगरी की गई है। आप देखिए इसमें
बहुत ही बारीक इसमें काम किया गया है। और इसी तरीके से यहाँ जो ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसमें भी अंदर में जो है आप देखेंगे आकाशा की लकड़ी लगी हुई है और ऊपर में ब्रास ये लगा हुआ है, ये ब्रास है। और ये जो नोक निकली हुई है आप देख रहे हैं, कीलें लगी हुई हैं, ये इसलिए हुआ करती थी उस ज़माने में अगर कोई यहाँ अटैक करने की कोशिश करे हाथी वगैरह से, तो वो हाथी के सूंड में जो है वो चुभ जाते थे और वो कामयाब नहीं हो पाते थे अटैक करने में यहाँ पर। तो मुरारका हवेली के अंदर घुसने के बाद आपको ये कोर्टयार्ड नज़र आएगा। तो यहाँ काफ़ी सारे सामान रखे हुए हैं पुराने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं, ये उस ज़माने का किचन हुआ करता था। ये देखिए आप, ये बाहर में लैंप भी लगा हुआ है, ये पुराना उसी ज़माने का लैंप है। और यहाँ भी दरवाजे पे आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर जो है कारीगरी की गई है। अंदर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये उस ज़माने के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए ये चकला वगैरह उस ज़माने का, और बर्तन काफ़ी सारे अलग अलग मिट्टी के बर्तन ये रखे हुए हैं। और ये तवा है उस ज़माने का, काफ़ी बड़ा ये तवा है, आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ा तवा है। तो फैमिली उस ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, इसलिए जो है तवा भी इतना बड़ा यहाँ पे जो है बनाया गया था। और ये देखिए उस ज़माने की जो है मसालेदानी ये है, आपको पास से दिखा देता हूँ। ये उस ज़माने की मसालेदानी है और काफ़ी जो है मजबूत की मसालेदानी लग रही है। ये आप देखिए उस ज़माने की छबड़ी ये है, इसमें जो है रोटियां वगैरह रखी जाती थी। तो ये उसी ज़माने की है। ये भी ये उस ज़माने का चूल्हा है मिट्टी का। ये मैंने भी कई बार गांव वगैरह में देखे हैं अभी भी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये काफ़ी कम होते जा रहे हैं। अब ज़्यादातर गैस पे ही जो है काम कर लेते हैं लोग, चूल्हे का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। यहाँ ये पुराने समय की रई भी रखी है, जिसको इस मटके में घुमाकर दही बिलोने के उपयोग में लाया जाता था, जिससे कि छाछ नीचे रह जाती थी और मक्खन तैर के ऊपर आ जाया करता था। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं, इसमें जो है खाना वगैरह खाया जाता था यहाँ बैठ के। उस ज़माने में जो है सेठ और उनका परिवार जो है यहाँ पे खाना खाते थे बैठ के। और यहाँ तरह तरह के खाने भी बने हुए हैं। दीवार में आप देखेंगे ये अलमारी सी बनी हुई है और उसमें खाने बने हुए हैं। और नीचे की तरफ भी आप देखेंगे ये छोटा सा जो है खाना बना हुआ है, इसमें कुछ सामान वगैरह रख दिया जाता है उस ज़माने में। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं, इसमें जो है पानी रखा जाता था। और आप घड़े देखेंगे इसमें अभी भी रखे हुए हैं घड़े जो है। ये कमरा काफ़ी ठंडा रहा करता था उस ज़माने में। और यहाँ पे जो है हवा आने के लिए ये लोहे की जालियाँ भी लगी हुई हैं, जिससे कि घड़े जो हैं ठंडा पानी दे सकें, इसलिए यहाँ पे हवा आने के लिए ये जालीदार दरवाजे बनाए गए थे। और यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे कि उन सेठों की फ़ोटो लगी हुई है जो यहाँ पे उस ज़माने में रहा करते थे। ये वाला जो आप कमरा देख रहे हैं, ये जो है बेडरूम की तरह इस्तेमाल में लाया जाता था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि उस ज़माने का ये बेड भी रखा हुआ है। इस बेड के चारों तरफ आप देखेंगे कि ये नेट भी लगा हुआ है, जो कि उस ज़माने में मच्छरदानी की तरह इस्तेमाल में लाया जाता था, जिससे कि मच्छर वगैरह अगर अंदर आ भी जाएँ तो अंदर सोने वाले को वो परेशान ना कर पाएँ। और यहाँ पे आप देखेंगे ये उस ज़माने की ये तिजोरी भी रखी हुई है, काफ़ी बहुत ही भारी तिजोरी है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ऑयल लैम्प उस ज़माने का ये रखा हुआ है, यानी कि इसमें जो है तेल भर के रख दिया जाता था और इस जगह पे जो है बत्ती लगा दी जाती थी और यहाँ पे उजाला हो जाया करता था। ये देखिए आप उस ज़माने की अलमारी भी रखी हुई है। और जो है अभी भी आप देखिए ये काफ़ी सही हालत में है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन ये सही में काफ़ी पुरानी है। ये देखिए इसमें खाने बने हुए हैं जगह जगह पे। अब देखिए जैसे आजकल की अलमारियाँ होती हैं, है ये वैसी ही, लेकिन काफ़ी मजबूत ये लग रही है। ये ऊपर में नीचे में हर जगह जो है तरह तरह के इसमें खाने बने हुए हैं। तो उस ज़माने का ये सैडल यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि ऊँट पे बैठने के लिए जो सीट लगाई जाती थी वो है ये। और ये जो है ये हिस्सा इसका ये लेदर का बना हुआ है, यानी कि चमड़े का। और यहाँ जो है पूरा लोहे का ये काम है,
यहीं साथ में आप देखेंगे इसके सैडल के साथ में ये उस ज़माने की खड़ाऊ रखी हुई है। तो उस ज़माने में जो है खड़ाऊ पहन के जो लोग हैं हवेली के अंदर चला करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो है घर के अंदर या अपने हवेली के अंदर चप्पल लेके आना मना हुआ करता था। इसलिए जो है ये अंदर के इस्तेमाल के लिए ही खड़ाऊ यहाँ पे रखी जाती थी। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं ये उस ज़माने का अकाउंट्स रूम हुआ करता था। यहाँ पे जो कि है सारा लेखा जोखा, सारा अकाउंट्स का जो है काम यहाँ पे किया जाता था। तो अंदर आके आपको उस ज़माने की तिजोरी भी नज़र आएगी। ये देखिए आप, इसमें तरह तरह के खाने बने हुए हैं। नीचे में भी, ऊपर में आप देखेंगे ये छोटे छोटे खाने वाला बॉक्स बना हुआ है और नीचे में अलग अलग खाने हैं। तो काफ़ी मजबूत ये लग रही है, काफ़ी भारी भरकम तिजोरी है ये। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये तिजोरी जो है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और यहाँ पे ये बाट रखा हुआ है, ये आप देखेंगे बाट है, काफ़ी हैवी है ये, उठ भी नहीं पा रहा मेरे से। आइए आगे चलते हैं और बाकी की हवेली के जो है एंटीक कलेक्शन आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, ये उस ज़माने का रेडियो हुआ करता था। इसको इंग्लैंड से जो है मंगवाया गया था यहाँ पे। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस ज़माने के जो सेठ हुआ करते थे यहाँ पे बसे हुए, उनका जो है विदेशी लोगों से, ख़ास तौर पर यूरोप के लोगों से काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे। इसलिए जो है जो भी वहाँ पे उस ज़माने में चल रही होती थी चीज़ें, नई चीज़ें, वो जो है वहाँ से मंगवा लिया करते थे। तो थोड़ा आगे बढ़ने पे आपको जो है यहाँ पे ये उस ज़माने का बही खाता नज़र आएगा। ये सारा जो है अकाउंट्स के लिए जो है मेंटेन किया जाता था, बही खाता। और ये देखिए आप, ये हिंदी भाषा तो नहीं है लेकिन ये ज़रूर है कि ये बही खाता है, यहाँ पे लिखा गया है इसके बारे में। तो इस तरह से जो है सारे अकाउंट्स वगैरह, अपने जो भी खर्चे होते थे, जो एक्सपेंसेस होते थे, सारे इस तरह से लिख के बही खाते में मेंटेन किया करते थे उस ज़माने के सेठ वगैरह। यहाँ पे भी एक और आपको तिजोरी नज़र आएगी, ये भी काफ़ी भारी भरकम सी लग रही है। और इसका ये कुंडा भी कितना हैवी है ये जो छोटी सी आपको यहाँ पे नीचे में कार्ड दिखाई दे रही है, इस पे जो है बच्चों को बैठ के घुमाया जाता था और ये 200 साल पुरानी है। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलते आपको ये चरखा दिखाई देगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है उस ज़माने का ये चरखा यहाँ पर रखा हुआ है। इस चरखे को चलाकर यहाँ सूत काती जाती थी और रुई का इस्तेमाल करके यहाँ तरह तरह के कपड़े बनाए जाते थे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये उस ज़माने की आटा की चक्की यहाँ पे रखी हुई है। तो अभी भी ये जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में नज़र आ रही है। बस यहाँ पे थोड़ा पानी भर गया है, अभी बारिश वगैरह यहाँ पे हल्की फुल्की हुई है, इसलिए थोड़ा सा पानी से भरा हुआ है। बाकी ये जो है पास में आपको दिखा देता हूँ, ये है उस ज़माने की आटे की चक्की। तो यहाँ ऊपर की मंजिल पे आपको लेके जाता हूँ और दिखा देता हूँ जितना सामान यहाँ रखा हुआ है सब नीचे में रखा है। तो ये है मुराद का हवेली का जो है फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पे जो है चारों तरफ में ऐसे कमरे बने हुए हैं और कुछ सामान वगैरह यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, यानी कि एंटीक चीज़ें जो भी हैं वो नीचे के हिस्से में ही हैं, बाकी ऊपर के हिस्से में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी हुई है। तो एक आधा मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। यहाँ इस तरह के कमरे बने हुए हैं। तो अंदर से ये कमरे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं और ऊपर में इसी तरह से यहाँ पे बेल्जियम ग्लासेस लगे हुए हैं रंग बिरंगे, जो कि मैंने आपको नीचे के हिस्से में भी दिखाए थे। आइए आपको यहाँ की छत में दिखा देता हूँ। तो छत पे आते हुए एक छोटा सा ये कमरा बना हुआ है और ऊपर की तरफ चलते हैं। और जैसे कि मैंने कई सारी हवेलियों के ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, सबका पैटर्न जो है ना एक जैसा ही है। और यहाँ पे इस तरह के गलियारे बने रहते हैं सभी हवेलियों में। और मंडावा की कई हवेलियाँ मैंने देखी, उनमें भी जो है सेम इसी तरह का पैटर्न आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे इसी तरह से ऊपर जाने के लिए, ऊपर बैठने के लिए भी ये जगह जो है हर हवेली में जो है इस तरह की जगह देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये थी राजस्थान के नवलगढ़ में स्थित मुरारका हवेली, इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य और इसमें रखे हुए कुछ बेहद पुराने और एंटीक सामान। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।